Hello student, this is Rajesh Sharma. Welcome back to another video of economics. देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया था। प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन किसी भी वस्तु को जब हम उपयोगी हेतु बना लेते हैं, ऐसी वस्तु को हम प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का उपयोग हेतु निर्माण करना ही प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे हमने ये पेन है, इस पेन को हमने यूज करने लायक बना लिया है, जबकि पहले इसमें सिर्फ मटेरियल था, एक रबड़ और ये सब अलग अलग मटेरियल था। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस वस्तु का एक निर्माण कर लिया और इस वस्तु का हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी वस्तु का उपयोग हेतु निर्माण करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। यह वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है, पेज नंबर 117 पर है। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आज हम बताएंगे स्टूडेंट। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है या रिलेशनशिप को बताता है जो किसी भी प्रोडक्शन में इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच। ओके, देखिए स्टूडेंट, एक जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में कुछ इनपुट यूनिट्स होती हैं, इनपुट यूनिट, और इनपुट यूनिट लगाने से उसके बाद हमें आउटपुट होता है, आउटपुट यूनिट प्राप्त होती है, आउटपुट यूनिट, राइट। देखिए स्टूडेंट, जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें उस प्रोडक्शन को करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट यूनिट लगानी होती हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल लगाना होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वो हमें उसमें लगाने होते हैं। जैसे सपोज करो हमें एक टेबल तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है? टेबल। तो उसके लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? लकड़ी की। तो ये लकड़ी क्या हो गया? इनपुट यूनिट हो गई, राइट। और ये जो टेबल हम बनाएंगे लकड़ी से, तैयार करेंगे इस टेबल को, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट यूनिट, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, इसी प्रकार से देखिए जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है कि हमारे पास जो इनपुट यूनिट है उस इनपुट यूनिट से हम अधिकतम कितना आउटपुट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 500 यूनिट इनपुट यूनिट है, तो हम 500 यूनिट से कितने टेबल तैयार कर सकते हैं? अधिक से अधिक इनका किस प्रकार से इनपुट किया जाए जिससे कि हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकें। जैसे हम सपोज करो 200 टेबल तैयार कर सकते हैं अधिक से अधिक। तो इसी रिलेशनशिप को फाइंड करता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन होता क्या है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, उत्पादन के जो साधन हैं, उनको हम किस प्रकार से प्रयोग करें या किस प्रकार से उनका सहयोग तैयार करें जिससे कि हमारे पास अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। ओके, देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर उत्पादन फलन की डेफिनेशन भी लिखी है। किसी फर्म के उत्पाद और आदा के बीच संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी फर्म के जो इनपुट यूनिट होती हैं और आउटपुट यूनिट होती हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वही प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी फर्म में कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ इनपुट यूनिट्स की आवश्यकता होती है। तब उसके बाद हम
आउटपुट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच जो भी रिलेशन होता है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। आगे देखिए, उत्पादन फलन यह बताता है कि एक दिए हुई तकनीकी, देखो ये भी बताता है उत्पादन फलन कि एक दिए हुई तकनीकी ज्ञान और प्रबंध योग्यता की सहायता से उत्पादक अदाओं के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या होती है, टेक्नोलॉजी गिवन होती है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी होती है हमारे पास कि हम किस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करेंगे। और जो एक फर्म का मैनेजमेंट होता है, एक मैनेजर होता है, उसकी योग्यता भी होती है। तो जो भी हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी है और जो भी मैनेजर की जो योग्यता है, उन दिए हुए तकनीकी और योग्यता के आधार पर जो भी हमारे पास इनपुट यूनिट हैं, उनकी सहायता से हम अधिक से अधिक कितना उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ जब क्लियर, उत्पादन फलन यह बताता है कि एक दिए हुए तकनीकी ज्ञान, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नॉलेज है, और प्रबंध योग्यता की सहायता से, उनकी सहायता से उत्पादक अदाओं के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसका मतलब ये होता है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सपोज करो किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास साधन है भूमि, मशीन और लेबर, यानी कि मजदूर और सामग्री। ये हमारे पास 4 साधन हैं। तो इन चारों साधनों का हम किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करें जिससे कि अधिकतम प्रोडक्शन हो। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है और जो योग्यता है, उस टेक्नोलॉजी और योग्यता के आधार पर भूमि, मशीन, लेबर और सामग्री का किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करें जिससे कि अधिक से अधिक आउटपुट हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो। हम भूमि कितनी लें, मशीन किस प्रकार की कितनी लें, लेबर कितनी लगाएं, सामग्री कितनी मात्रा में होगी, ये सारे कॉम्बिनेशंस को किस प्रकार से मिलाएं। ये इनपुट यूनिट होंगे बेटा। किसी भी प्रोडक्शन में यदि हम इनको यूज करेंगे तो ये क्या होंगे, इनपुट यूनिट होंगे। और इनपुट यूनिट का किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करें जिससे कि अधिकतम प्रोडक्शन हो, यही चीज हमको प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। जैसे कि वाटसन के अनुसार, वाटसन ने कहा है कि किसी फर्म की भौतिक अदाओं एवं भौतिक प्रदाओं के बीच संबंध को प्राय उत्पादन फलन कहते हैं। लिखा हुआ देखो इंग्लिश में भी क्लियर, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट बाय द फर्म। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसी भी फर्म के इनपुट और आउटपुट यूनिट्स का, राइट। और आपको ये दिया हुआ है, इट एक्सप्रेस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि मैक्सिमम क्वांटिटी को बताता है आउटपुट को, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, कि जो भी हमारे पास इनपुट क्वांटिटी गिवन है, उस इनपुट क्वांटिटी के गिवन होने से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, ये चीज हमको प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ उत्पादन फलन की मान्यताएं, यानी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये किन किन स्थितियों में मान्य है, या उत्पादन फलन की मान्यता है। जैसे पहला पॉइंट है, उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि से होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इसका रिलेशन किसी निश्चित समय के लिए होता है या समय अवधि के लिए होता है, जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल, राइट। सेकंड पॉइंट, अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन, अल्पकाल मतलब कम समय में, अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और अन्य परिवर्तनशील होते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, कम समय में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था, भूमि, भवन, मशीन, सामग्री, ये उत्पादन के साधन हैं, इनपुट यूनिट हैं। तो इसमें हमने भूमि को स्थिर साधन मान लिया, और जो अन्य साधन हैं जैसे लेबर, सामग्री, इनको हमने परिवर्तनशील साधन मान लिया। थर्ड पॉइंट,
दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो प्रोडक्शन दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय में होते हैं उनके सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। इनपुट यूनिट। फोर्थ पॉइंट, अल्पकाल में तकनीकी स्तर स्थिर रहता है और अर्थात इसमें कोई परिवर्तनशील नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट, प्रोडक्ट करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होती है उस टेक्नोलॉजी स्थिर रहती है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन फलन यानी कि उत्पादन फलन को हम इस समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। P बराबर F इंटू ए इंटू बी इंटू सी एन तक, यानी कि सी डी या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर P प्रदर्शित करेगा प्रोडक्शन, F फंक्शनल प्रोडक्शन, यानी कि ये आपके इनपुट यूनिट हैं। ए इनपुट यूनिट, बी, सी, कितना भी कोई भी इनपुट यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो इस समीकरण के द्वारा हम प्रोडक्शन फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट।